वेलकम टू ढिंचैक इंग्लिश। तो दोस्तों सिंटेक्स का ये पार्ट 17 वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जिरंड के रूल्स के बारे में, उन रूल्स के बारे में जिनका यूज करके हम सिंटेक्स एरर को बहुत ही आसानी से करेक्ट कर सकते हैं, यानी इनकरेक्ट सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। तो रूल्स को जानने से पहले हमें जानना यह जरूरी होगा कि जिरंड आखिर होता क्या है। तो आज हम जिरंड के बारे में जानेंगे और उनके रूल्स के बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑन करके रखिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिरंड आखिर होता क्या है। तो देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी जोड़ दिया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी जोड़ दिया जाता है तो उसका यह जो रूप होता है उसी को बोलते हैं जिरंड। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने पर पार्टिसिपल भी बनता है, लेकिन पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का काम करता है। लेकिन यहां पर जो जिरंड बनेगा, यानी वर्ब में आईएनजी लगाने पर जिरंड जो होगा वो काम करेगा एज ए नाउन। जिरंड काम करता है एज ए नाउन, नाउन के रूप में। ठीक है, और इसमें भी, इसके भी हिंदी वाक्य में वर्ब के अंत में ना, नी और ने आता है इन्फिनेटिव की तरह। जैसे वर्ब से पहले टू लगा देते हैं ना, तो वर्ब के अंत में ना, नी, ने आता है। यहां पर भी ना, नी या फिर ने आएगा, लेकिन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं और वो काम करता है एज ए नाउन, यानी कि नाउन के रूप में। ठीक है, अब किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन है तो नाउन तीन तरीके से काम कर सकता है। नाउन काम कर सकता है एज ए सब्जेक्ट, वो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है। एज एन ऑब्जेक्ट, वो किसी सेंटेंस में किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है। या फिर एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, या फिर किसी वर्ब का या फिर किसी सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, यानी पूरक हो सकता है। यानी उसको यूज किए बिना सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं होगा, उसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, यानी कि पूरक। एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट। स्मोकिंग मीन्स धूम्रपान करना। देखिए, स्मोक मीन्स होता है धूम्रपान करना, इसमें आईएनजी लगा दिया, स्मोकिंग मतलब हो गया धूम्रपान करना। तो आ रहा है ना, ना आ रहा है ना, ये हो गया जिरंड। बात समझ में आई? और ये यहां पर क्या काम कर रहा है? ये यहां पर काम कर रहा है स्मोकिंग, धूम्रपान करना। ये एक तरीके से नाउन हो गया और यहां पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। धूम्रपान करना है इज ए बैड हैबिट, एक बुरी आदत। धूम्रपान करना एक बुरी आदत है। पूछा जाए क्या बुरी आदत है, तो आंसर आएगा धूम्रपान करना। ओके, तो ये यहां पर नाउन की तरह काम कर रहा है, और जो नाउन है वो किस तरह से काम कर रहा है, यानी इस सेंटेंस में वो क्या काम कर रहा है, तो इस सेंटेंस में वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ओके, तो ये हो गया इस सेंटेंस में सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, एज एन सब्जेक्ट काम कर रहा है इस सेंटेंस में। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई लाइक वॉकिंग। आई मैं पसंद करता हूं, आई लाइक यानी मैं पसंद करता हूं, वॉकिंग टहलना, मैं टहलना पसंद करता हूं। तो सब्जेक्ट हो गया आई, लाइक हो गया मेन वर्ब, उसके बाद वॉकिंग क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो वॉकिंग टहलना ये भी हो गया नाउन, और यहां पर ये इस सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? एज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, लाइक का ऑब्जेक्ट है ना वॉकिंग, भाई क्या पसंद करता हूं, तो आंसर तो यही आएगा वॉकिंग, टहलना। तो आई लाइक वॉकिंग, मैं टहलना पसंद करता हूं। ओके, अगर वॉकिंग की जगह कुछ और लिख देते, फॉर एग्जाम्पल बुक या मूवी, तो आई लाइक मूवी, मैं मूवी पसंद करता हूं। तो मूवी क्या है? नाउन है, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? नाउन है। यहां पर जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है वो क्या है? नाउन है। वॉकिंग नाउन है और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तीसरा जो सेंटेंस है देखिए, माई हॉबी इज कलेक्टिंग कॉइन्स, यानी मेरा शौक है कलेक्टिंग, इकट्ठा करना कॉइन्स। तो ये जो सेंटेंस है मेरा शौक है, मेरा शौक है, इस सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है कलेक्टिंग। तो यहां पर ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, इस सेंटेंस को पूरा कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। तो इस सेंटेंस का ये कॉम्प्लीमेंट है, कलेक्टिंग यानी इकट्ठा करना। तो यहां पर ये भी नाउन है और एज ए कॉम्प्लीमेंट यहां पर ये काम कर रहा है। ये क्या है यहां पर? कॉम्प्लीमेंट, यानी कि पूरक इस सेंटेंस का। और क्या इकट्ठा करना?
कॉइन्स यानी सिक्के। ओके, तो माई हॉबी इज कलेक्टिंग कॉइन्स, मेरी हॉबी है सिक्के इकट्ठा करना। चलिए यहां पर मैं टॉपिक को थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन तो होगा ही। वर्ब में आईएनजी लगाने पर पार्टिसिपल भी बनता है और वर्ब में आईएनजी लगाने पर जिरंड भी बन रहा है यहां पर, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी डिफरेंस बिटवीन पार्टिसिपल सेंस जिरंड, जिरंड और पार्टिसिपल में डिफरेंस क्या है। तो ध्यान से देखिए, जो मैंने डायग्राम बनाया है इसको आप ध्यान से देखिए और समझिए। देखिए, वर्ब में आईएनजी जब हम जोड़ते हैं तो पार्टिसिपल भी बनता है और वर्ब में आईएनजी जब हम जोड़ते हैं तो जिरंड भी बनता है। ओके, लेकिन जो पार्टिसिपल होता है वो वर्ब प्लस एडजेक्टिव होता है, यानी वो वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का भी काम करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, एडजेक्टिव क्या होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो पार्टिसिपल होगा ना, ये किसी नाउन या किसी प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। ओके, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, क्वालिफाई करता है, विशेषता बताता है या फिर क्वालिटी बताता है या क्वालिफाई करता है। ओके, लेकिन जो जिरंड होता है वो वर्ब के साथ साथ नाउन, यानी कि होता तो वो वर्ब है लेकिन वो नाउन की तरह काम करता है, एज ए नाउन काम करता है। ओके, एज ए नाउन काम करता है। तो ये जो जिरंड होगा वो कैसे काम करता है, एज ए नाउन। और एज ए नाउन किसी सेंटेंस में नाउन कितने तरीके से काम कर सकता है, किसी सेंटेंस में जो नाउन है वो काम कर सकता है एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में और कॉम्प्लीमेंट के रूप में, जो अभी मैंने आपको दिखाया पिछले वाले एग्जाम्पल्स में। ओके, अब देखिए पार्टिसिपल और जिरंड को क्लियर करने के लिए मैंने यहां पर 4 सेंटेंस लिए हुए हैं और इन सेंटेंस को देखकर बिल्कुल मामला क्लियर हो जाएगा कि पार्टिसिपल और जिरंड में क्या डिफरेंस होता है। यहां तक तो आपको यह बात समझ में आ गई होगी, पार्टिसिपल जो है किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, यानी वर्ब के साथ वो एडजेक्टिव का भी काम करता है, और जो जिरंड होता है वो वर्ब के साथ नाउन का काम करता है, और नाउन जो है किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज किया जाता है। ओके, अब ये एक सेंटेंस यहां पर लिखा है, देखिए, सीइंग ए लायन, सीइंग यानी देखकर, ए लायन एक शेर को, ही रैन अवे वह भाग गया, एक शेर को देखकर वह भाग गया। तो यहां पर ये जो सीइंग है, क्या ये यहां पर नाउन का काम कर रहा है, नहीं, देखकर ये है पार्टिसिपल, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये यहां पर, और ये विशेषता बता रहा है ही की, वह जो भाग गया तो कैसे भाग गया, शेर को देखकर भाग गया, शेर को देखकर भाग गया। तो यहां पर ये जो सीइंग है ये एज ए पार्टिसिपल काम कर रहा है, एज ए पार्टिसिपल। सीइंग क्या है, एज ए पार्टिसिपल काम कर रहा है। ओके, तो यहां पर जो सीइंग है वो एज ए पार्टिसिपल है। चलिए यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर थोड़ा सा खचर पचर हो गया, आपको बात समझ में शायद ना आए, बात तो समझ में आ रही होगी, बस देखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। तो पार्टिसिपल मैंने वो लिख दिया, पहले सेंटेंस में जो सीइंग है वो क्या है, पार्टिसिपल है। ओके, फैन बंद कर देता हूं, थोड़ा सा आवाज आ रही होगी, ए टुई, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, हाँ रुक गया। देखिए जो नेक्स्ट सेंटेंस है, आई फाउंड हिम, मैंने उसे पाया, क्राइंग रोते हुए, विद पेन दर्द से, मैंने उसे दर्द से रोते हुए पाया। तो यहां पर ये जो सेंटेंस, यानी कि ये जो लिखा हुआ है क्राई में आईएनजी जो जुड़ा हुआ है, एक्चुअली क्राइंग की स्पेलिंग मिस्टेक हुई, थोड़ा सा इसकी स्पेलिंग करेक्ट कर देते हैं, CRYING। ओके, तो मैंने उसे रोते हुए पाया विद पेन। तो यहां पर ये जो क्राई में आईएनजी जुड़ा हुआ है, क्राइंग लिखा हुआ है, क्या लगता है आपको, ये क्या है, ये पार्टिसिपल है, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है हिम, उसकी, मैंने उसको पाया तो उसकी विशेषता क्या थी, उसकी विशेषता ये थी कि वो रो रहा था, मैंने उसको दर्द से रोता हुआ पाया तो उसकी विशेषता थी कि वो रो रहा था। तो रो रहा था, जब विशेषता, वर्ब एक ऐसा वर्ब है जो हिम की विशेषता बता रहा है, यानी सब्जेक्ट ही और ऑब्जेक्ट हिम है, उसकी विशेषता बता रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। तो ये जो क्राइंग हुआ ये हुआ पार्टिसिपल, क्या हुआ, पार्टिसिपल। ओके, ये जिरंड नहीं है, ये क्या है, ये है पार्टिसिपल। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट सेंटेंस है, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग यानी टहलना या फिर कह सकते हैं घूमना, इज गुड अच्छा होता है, फॉर हेल्थ स्वास्थ्य के लिए, घूमना या टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो यहां पर ये जो लिखा हुआ है वॉकिंग,
ये एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। तो एज ए सब्जेक्ट जब काम कर रहा है तो ये क्या हो गया, ये हो गया जिरंड। यही है जिरंड। टहलना, इसमें भी ना आ रहा है ना, वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ है, लेकिन ये पार्टिसिपल नहीं है क्योंकि ये विशेषता थोड़ी ना बता रहा है, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता नहीं बता रहा है। ये खुद यहाँ पर एक नाउन है, वॉकिंग यानी टहलना, और ये यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये क्या हो गया, वॉकिंग। ये वॉकिंग जो इस सेंटेंस में लिखा हुआ है ये जिरंड है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, ही लाइक्स, वह पसंद करता है, रीडिंग मीन्स पढ़ना, नॉवेल्स उपन्यास, वह उपन्यास पढ़ना पसंद करता है। तो देखिए ही सब्जेक्ट है, उसके बाद लाइक्स हो गया मेन वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो रीडिंग है वह पसंद करता है, तो क्या पसंद करता है, रीडिंग यानी पढ़ना, नॉवेल्स। ओके, तो रीडिंग ये जो है यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये ऑब्जेक्ट का जो काम कर रहा है ये हो गया जिरंड। ये यहाँ पर क्या काम कर रहा है, जिरंड का काम कर रहा है, यानी कि ये है यहाँ पर जिरंड ही है। बात समझ में आई। तो पहले और दूसरे सेंटेंस में जो सीइंग और क्राइंग है वो पार्टिसिपल है, और थर्ड और फोर्थ सेंटेंस में जो वॉकिंग है और जो रीडिंग है वो क्या है, जिरंड है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बात क्लियर हो रही होगी। अब देखिए जैसे रीडिंग लिखा हुआ है, आप ये कह सकते हैं वह क्या पसंद करता है, उपन्यास, ये भी तो ऑब्जेक्ट है। तो ये जो नॉवेल्स है ये इस जिरंड का ऑब्जेक्ट है। वह पढ़ना पसंद करता है, क्या पढ़ना पसंद करता है, नॉवेल्स। ठीक है, तो रीडिंग का जो ऑब्जेक्ट है वो है नॉवेल्स, लेकिन पसंद करता है, लाइक्स का जो ऑब्जेक्ट है वो है रीडिंग। तो चलिए एक नजर डालते हैं जिरंड के उन रूल्स की तरफ जिनका यूज किया जाता है सिंटैक्स एरर को करेक्ट करने के लिए। तो जो पहला रूल है, पहले रूल को समझने से पहले आप ये जान लीजिए कि नॉर्मली बोलचाल की भाषा में हम कभी कभार जिरंड की जगह पर इन्फिनेटिव का भी यूज कर देते हैं, जो कि कभी कभार चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, जिरंड है, खेलना पसंद है। लेकिन ये जो रूल है, इस रूल में ये कहा जा रहा है कि कुछ यहाँ पर वर्ब दिए गए हैं, इन वर्ब के साथ सिर्फ और सिर्फ जिरंड का ही यूज होगा, इन्फिनेटिव का यूज तो बिल्कुल नहीं होगा। ओके, जिरंड का ही यूज होगा, इन्फिनेटिव का यूज नहीं होगा। तो ये वर्ड कौन से हैं, अवॉइड, हिंडर, प्रिवेंट, परसिस्ट, सक्सीड, फॉन्ड, डिस्पेयर, थिंक और प्रोहिबिटेड। ये ऐसे शब्द हैं यानी कि ऐसे वर्ब हैं जिनके साथ सिर्फ जिरंड का ही यूज किया जा सकता है, इन्फिनेटिव का यूज नहीं होगा। अगर इन्फिनेटिव का यूज होता है तो वो इनकरेक्ट माना जाएगा। जैसे कि देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है, माय मदर, मेरी माँ ने प्रिवेंटेड, मना किया, टू प्ले कार्ड्स, कार्ड्स यानी ताश खेलने से मना किया। तो ये देखिए प्रिवेंटेड आया हुआ है, मना किया, और इस रूल में यही कहा जा रहा है कि प्रिवेंट के साथ जिरंड का यूज होगा, इन्फिनेटिव का यूज नहीं होगा, जबकि यहाँ पर इन्फिनेटिव का यूज कर दिया गया है। तो ये है इनकरेक्ट, ये सेंटेंस है इनकरेक्ट। इसको जब हम करेक्ट करेंगे तो ये इस तरीके से होगा, माय मदर प्रिवेंटेड मी, या फिर मी यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है तो लिख दें प्रिवेंटेड फ्रॉम प्लेइंग कार्ड्स। ओके, माय मदर प्रिवेंटेड फ्रॉम प्लेइंग कार्ड का। अब देखिए फ्रॉम लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, जो ऊपर वाला सेंटेंस था इसका मतलब ये था माय मदर प्रिवेंटेड टू प्ले कार्ड्स, मेरी माँ ने मना किया टू प्ले कार्ड्स, ताश खेलने के लिए मना किया। लेकिन अब यहाँ पर ये होगा माय मदर, मेरी माँ ने प्रिवेंटेड, मना किया, फ्रॉम प्लेइंग कार्ड्स यानी ताश खेलने से। ठीक है, प्लेइंग ये तो आ रहा है खेलने, उसके पहले हमें फ्रॉम लगाना पड़ेगा ताकि से की इंग्लिश हो सके फ्रॉम। ओके, फ्रॉम प्लेइंग कार्ड्स ये हो गया। और जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसमें भी देखिए कुछ इसी तरीके से आ रहा है, अवॉइड टू ड्रिंक टू मच वाटर विद मील्स, यानी मील्स के साथ, भोजन के साथ बहुत ज़्यादा पानी पीना
अवॉइड करें, बहुत ज़्यादा पानी पीना रोकें। ओके, अवॉइड टू ड्रिंक, पीना रोकें, टू मच वाटर, बहुत ज़्यादा पानी, विद मीन्स भोजन के साथ। तो यहाँ पर देखिए अवॉइड, ये जो टू ड्रिंक लिखा हुआ है ये क्या है, इन्फिनिटिव है, ड्रिंक से पहले टू लगाकर इन्फिनिटिव बना दिया गया, इसका मतलब भी होता है पीना। लेकिन अवॉइड के साथ, देखिए इस रूल में बोला गया है अवॉइड के साथ जिरंड का ही यूज होगा, इन्फिनिटिव का यूज नहीं होगा। यहाँ पर जितने भी वर्ड लिखे गए हैं सबके साथ किसका यूज होना है, जिरंड का यूज होना है, इन्फिनिटिव का यूज नहीं होना है। तो इसको जब हम करेक्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, अवॉइड ड्रिंकिंग वाटर, अवॉइड यानी रोकें या बंद करें, ड्रिंकिंग टू मच वाटर, बहुत ज़्यादा पानी पीना, टू मच वाटर विद मील्स, भोजन के साथ। ठीक है, अवॉइड ड्रिंकिंग टू मच वाटर विद मील्स यानी भोजन के साथ बहुत ज़्यादा पानी पीना बंद करें या फिर रोकें। ठीक है, और जो नेक्स्ट रूल है वो भी इसी से मिलता जुलता है, यानी कि जहाँ पर जिरंड की ज़रूरत हो वहाँ पर जिरंड ही लिखना चाहिए, हमें इन्फिनिटिव का यूज नहीं करना चाहिए, उससे हमें बचना चाहिए। जैसे ये सेंटेंस है, नाउ स्टॉप टू राइट, अब बंद करो टू राइट लिखना, अब लिखना बंद करो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्टॉप है ये वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट है टू वर्ब। तो ऑब्जेक्ट जो काम करता है वो क्या, मतलब कि ऑब्जेक्ट जो होता है इन्फिनिटिव में या फिर जिरंड में, कौन काम करता है ऑब्जेक्ट का, जिरंड काम करता है। ओके, तो जिरंड ऑब्जेक्ट का काम करता है, तो इसलिए यहाँ पर टू राइट की बजाय हमें राइटिंग लिखना होगा, जिरंड लिखना होगा। तो ये हो जाएगा नाउ स्टॉप, अब बंद करो, राइटिंग लिखना, अब लिखना बंद करो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जहाँ पर जिरंड की ज़रूरत है वहाँ पर हमें जिरंड ही लिखना चाहिए, इन्फिनिटिव का यूज नहीं करना चाहिए। तो अगला रूल ये है, जब कोई नाउन या कोई प्रोनाउन किसी जिरंड से पहले आएंगे तो वो पोसेसिव केस में होंगे। बात समझ में आई? कोई नाउन या कोई प्रोनाउन अगर किसी जिरंड से पहले आ रहे हैं तो वो पोसेसिव केस में ही होने चाहिए। अगर वो सब्जेक्टिव केस में है या ऑब्जेक्टिव केस में है तो वो सेंटेंस इनकरेक्ट रहेगा। जिरंड से तुरंत पहले आ रहे हैं तो वो पोसेसिव केस में होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस देखिए, आई डू नॉट लाइक, मैं नहीं पसंद करता हूँ, माई फ्रेंड, अपने दोस्तों को, टॉकिंग, बात करना, टू मच, मैं अपने दोस्तों को पसंद नहीं करता हूँ, टॉकिंग टू मच, बहुत ज़्यादा बात करना, मैं अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता हूँ। देखिए माई फ्रेंड टॉकिंग, यहाँ पर जो फ्रेंड लिखा हुआ है माई फ्रेंड्स टॉकिंग होना चाहिए, अपने यानी कि अपने दोस्तों का बात करना तभी तो होगा, तभी अगर यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी एस लगाएंगे तभी तो का आएगा, लेकिन यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगा हुआ है तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो इसको हम करेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये हो जाएगा आई डू नॉट लाइक, मैं पसंद नहीं करता हूँ, माई फ्रेंड्स, अपने मित्रों का, टॉकिंग, बातचीत करना, अपने मित्रों का बात करना, यहाँ पर टॉकिंग की स्पेलिंग ये होगी टू मच, बहुत ज़्यादा, मैं अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करता हूँ। ठीक है, तो देखिए टॉकिंग ये है जिरंड, इससे पहले फ्रेंड्स यानी मित्रों का बातचीत करना तभी होगा, अगर एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाएंगे तो पोसेसिव केस नहीं होगा। जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसमें ये कहा जा रहा है, इट इज़ नो यूज, यानी कोई यूज नहीं है, कोई उपयोग नहीं है, यू सेइंग सो, तुम ऐसा कहना, गलत हो रहा है ना, यू तुम हो जाएगा। अगर यहाँ पर योर पोसेसिव केस होता तो होता तुम्हारा ऐसा कहना, तो कोई उपयोग नहीं है तुम्हारा ऐसा कहना, इस तरीके से ये सेंटेंस होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है जिरंड से पहले पोसेसिव केस होना चाहिए था आर, तभी ये सेंटेंस होता तुम्हारा ऐसा कहना, तुम्हारे ऐसे कहने का कोई उपयोग नहीं है। तो ये हो जाएगा जब इसको करेक्ट करेंगे, इट इज नो यूज योर सेइंग सो, यानी तुम्हारे ऐसा कहने का कोई यूज नहीं है। और देखिए अगला जो रूल है, अगला रूल ये है, कुछ प्रीपोजिशन यहां पर दिया गया है, ऑफ, फॉर, बिद, बिफोर, आफ्टर। ओके, ऑफ, फॉर, बिद, बिफोर, आफ्टर, ये प्रीपोजिशन है। इन प्रीपोजिशन के बाद
अगर वर्ब में ना, नी, ने आता है सेंटेंस में तो उसके लिए जिरंड का ही यूज होगा, इन्फिनिटिव का यूज नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? इन इन्फिनिटिव के बाद, सॉरी, ये जो प्रीपोजिशन दिए गए हैं इनके बाद हमेशा जिरंड का ही यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 करेक्ट सेंटेंस यहां पर लिखे गए हैं। ही इज फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग, ही इज फॉन्ड ऑफ, देखिए ऑफ आ रहा है ना प्रीपोजिशन, उसके बाद स्मोकिंग यानी धूम्रपान करना। ही इज फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग, वह धूम्रपान का शौकीन है। तो प्रीपोजिशन ऑफ के बाद स्मोकिंग आएगा। हो सकता है यहाँ पर टू स्मोक लिखा रहे यानी उसे वह धूम्रपान करने का शौकीन है, तो वो इनकरेक्ट होगा। ऑफ अगर प्रीपोजिशन आ रहा है तो जिरंड ही होना चाहिए, इन्फिनिटिव नहीं होना चाहिए, यानी टू स्मोक अगर लिखा रहेगा तो वो इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, सरला इंसिस्टेड ऑन गोइंग, इंसिस्टेड ऑन अड़ी रही या फिर जोर दिया, ऑन गोइंग जाने पर। तो सरला ने जाने पर जोर दिया। ये जो ऑन है ना प्रीपोजिशन है, इसके बाद अगर इन्फिनिटिव आता है टू गो तो वो इनकरेक्ट होगा, जिरंड ही होना चाहिए जो कि है गोइंग, और करेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पर। सरला इंसिस्टेड ऑन गोइंग, सरला ने जाने पर जोर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से यही रूल्स हैं जो कि जिरंड के वो रूल्स हैं जिनका यूज किया जाता है सिंटैक्स एरर को करेक्ट करने के लिए, यानी इनकरेक्ट सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो सारी जो रूल्स मैंने बताए और जो भी मैंने आज इस वीडियो में पढ़ाया बताया आपको वो अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना ताकि सबको ये जानकारी मिल सके। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो मैं शुरू में ही बता चुका हूँ कि चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन करके रखिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।